जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको कई बार पेट में अजीब अजीब तरह के दर्द होते हैं और वो समझ जाती हैं और वो घबरा जाती हैं कि कहीं मेरी डिलीवरी तो पहले नहीं हो जाएगी, समय से पहले नहीं हो जाएगी, जिसको कि हम प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अलग अलग जगहों से पढ़ लेते हैं तो घबराहट हो जाती है कई बार। लेकिन प्रेगनेंसी में समय से पूर्व अगर डिलीवरी होती है तो उसके कुछ सिग्नल होते हैं, कुछ साइन बॉडी देती है, कुछ पता चलता है और तब जाके चीजें होती हैं। और उस समय में अगर आपके पास जानकारी हो तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब मॉम चैनल पे। आज मैं बताने वाली हूँ कि आपकी डिलीवरी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है या आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन चल रहा है और ऐसे में आपकी डिलीवरी अगर समय से पूर्व होने की संभावना हो तो बॉडी क्या आपको संकेत देती है जिसको कि आप समझ सकते हैं और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है कि जानकारी रहना आपके पास जरूरी है। प्रेगनेंसी में बहुत सारे रीजन से पेट में दर्द होता है। अब उसको हम ठीक भी कर सकते हैं। कैसे ठीक करना है वो प्री मैच्योर डिलीवरी या समय से पूर्व डिलीवरी से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब खाना खाते हैं और प्रेगनेंसी में हमारा पाचन धीमा हो जाता है हॉर्मोन्स की वजह से। तो ऐसे में क्या होता है कि खाना धीरे धीरे पचता है तो गैस बहुत बनती है। एसिडिटी हर्टबर्न तो रहता है, गैस बहुत बनती है और उस गैस की वजह से आपके पेट में मरोड़ या दर्द होती है। तो ये नॉर्मल है। इसके लिए आप कुछ अजवाइन की टी या पानी का ज्यादा सेवन करें, फाइबर का सेवन करें, जिससे कि ये चीजें ठीक हो जाएगी। पाचन सही रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन और गैस आपको नहीं होगा। दूसरा रीजन क्या होता है कि सेकेंड थर्ड ट्रिमेस्टर में जैसे जैसे आप जाते हो यूट्रस का शेप बढ़ता है, आकार बढ़ता है, बच्चे का विकास हो रहा है तो यूट्रस जो है फेफड़ों के नीचे जो डायफ्राम जो पर्दा होता है उस पर प्रेशर डालता है और ऐसे में क्या होता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और आपके पेट में भी कई बार दर्द होता है। जब आप सोते हैं, लेटते हैं, उठ के बैठते हैं या काम कर रहे हैं तो मांसपेशियों में खिंचाव, लिगामेंट्स में खिंचाव, उनकी वजह से दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन ये दर्द समय पूर्व डिलीवरी के दर्द से टोटली डिफरेंट होता है। तो समय पूर्व डिलीवरी में क्या होता है, एक फीमेल को क्या एक्सपीरियंस करती है वो अपने बॉडी के अंदर ये समझते हैं। यदि आपके साथ कोई जटिलता है, कोई कॉम्प्लिकेशन है और समय से पूर्व डिलीवरी होने वाली है तो ऐसे में क्या होगा, आपके पेट में पीरियड्स के जैसा पेन हो सकता है। वो कैसे होगा, पीठ से चालू होगा, पेट में होगा। और अगर 1 घंटे की अवधि हम ले और देखें, ऑब्जर्व करें कि 1 घंटे में दर्द कितनी बार आए, थोड़ी देर आएगा फिर चला जाएगा, फिर थोड़ी देर आएगा फिर चला जाएगा। इस तरीके से अगर आपको किसी भी कॉम्प्लिकेशन में पेन आता है और वो लेटने से, आराम करने से नहीं जाता है, 1 घंटे में 4 से 6 बार ऐसा दर्द आया फ्रीक्वेंसी पे, फिक्स इंटरवल पे बार बार आ रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी जांच करानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हर 10-10 मिनट पर आपको पेन उठ रहा है, आपको दर्द हो रहा है और जिससे कि आपको काफी बेचैनी और घबराहट हो जा रही है। तो ऐसे में भी आपको जल्दी से डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। कई बार आपको पीरियड जैसी क्रैम्पिंग महसूस हो और अगर क्रैम्पिंग हो उसके साथ आपको कुछ स्पॉट्स नजर आते हैं तो ये जटिलता मानी जाती है और इसको सही नहीं माना जाएगा। केवल क्रैम्प होना या केवल हल्की फुल्की स्पॉटिंग होना कभी कभार प्रेगनेंसी में होता है और इसको जटिलता नहीं कहा जाता। लेकिन क्रैम्प के साथ अगर ब्लीडिंग होती है, म्यूकस का डिस्चार्ज आता है आपको क्रैम्प के साथ में, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कई बार कॉम्प्लिकेशन यदि होता है तो ऐसा फील होता है कि पेल्विस में, निचले ऑर्गन्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है। यदि आप निचले अंगों में बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रही हैं तो ये भी समय पूर्व डिलीवरी का संकेत हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन का संकेत हो सकता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले खुद को क्या करना है, कैसे हैंडल करना है खुद को जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचे, तो सबसे पहले आप पानी पिए। नारियल पानी ले सकते हैं, नॉर्मल पानी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी जूस, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स आदि आपको नहीं लेनी है। शक्कर वाली और शरबत वगैरह आपको नहीं पीना है। इसके अलावा आपको डीप ब्रीथ लेनी है। जब भी आपको गैप मिलता है पेन में, आप गहरी सांस लें, सांस अंदर ले, छोड़े, सांसों को धीरे धीरे गहराई से सांस लेने की कोशिश करें। ये काम आपको रिलैक्सेशन देगा और जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर तक पहुंचने का प्रयास करें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।